राम राम। बहुत बढ़िया लाग रहा है। जीवन में सबसे सुखद पल कौन से होते हैं, यूं मन में कवि मन में चिंतन मनन आता है। आदरणीय जगदीश जी मित्तल साहब हमारे कवि सम्मेलनों को जो एक पोषण दिया है, इन्होंने देश दुनिया में कविता की एक नई अलख जगाई है। मित्तल साहब मन में कोरोना में भाव आया, कोरोना में हजार बुराइयां थी पर उसमें एक बहुत अच्छाई थी कि पहली बार जिंदगी की अंधी भागदौड़ में हम अपने परिवार के प्रति समर्पित रहे, उसके साथ रहे, उसको शिद्दत से महसूस कर पाए। और उसमें भी अद्भुत पल ये हम जी रहे हैं। ये हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है, जीवन में सबसे सुखद पल कौन से होते होंगे कि मन में हो श्रद्धा वहीं प्रभु दरबार होता है। एहसास होता है, महसूस होता है, चाहे यहां बैठे खाटू श्याम को याद करें रोंगटे खड़े होते हैं। मन में हो श्रद्धा वहीं प्रभु दरबार होता है, माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। और पूछा किसी ने सबसे सुखद पल होते हैं कौन से, जब संग संग बैठा सनातनियों का परिवार होता। और वो पावन भाव हम जी रहे हैं। हंसी आनंद माटी के कण कण में बिखरे पड़े हैं, चीज़ा मस्तिया बहुत बिखरी है। और आज दिन में जल्दी आ गया, मारवाड़ी समझ रहे हो क्या आप थोड़ी थोड़ी। आज दिन में हम जल्दी आ गए थे तो यहाँ नागर साहब के कोई वहाँ के परिचित हैं, पुलिस में हैं, मिलने गए। लाठी देखकर बात याद आ गई। उनसे हमने पूछा, माँ आपका ये पुलिस का सिंबल होता है, इसमें रेड कलर और ब्लू कलर, ये दो कलर होते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। वो भी इनके मिलने वाले तो इन जैसे ही मस्त, उनका जवाब का आनंद आ जाए तो बताइएगा। उन्होंने कहा हमारे ये रेड कलर इसलिए होता है कि जो अपराध करते हैं, गड़बड़ करते हैं, हम उनको उल्टा लिटा कर इस लाठी से जगह जगह से लाल कर देते हैं, इसलिए हमें लाल कलर दिया जाता है। मैं सर ये बड़ी जोरदार बात है। फिर मेरी जिज्ञासा जगी में, सर फिर ये आधा ब्लू कलर होता है, ये बोले इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, ये ऑटो प्रेसेस है। हम जहां जहां से लाल करते हैं 2-3 दिन बाद वहां वहां से अपने आप नीला पड़ जाता है। तो इस लाठी का यह है कि सनातन को जरूरत पड़े तो हमें भी पुलिस बनना है, सनातनी पुलिस बनना है। ये पावन भाव आप सब जी रहे हैं। कण कण में आनंद मस्तियां बिखरी पड़ी है, ऐसे सहज सरल अद्भुत लोग। और ये सारा पावन भाव, आज बरसात थी, रास्ते में गाड़ी लेट हो गई तो मैं कहीं अपन नमन जी काम के पक्के अपन ही 7 बजे पहुंचे, अपने को इंटर नहीं होने तो ये यहाँ अनुशासन बड़ा है, इनका अनुशासन होता भी है। वो हमारे पड़ोसी फौज में हैं तो वो 10 महीने बाद 1-आध महीने की छुट्टी आते हैं। परसों आए तो घर वालों ने पीछे से नई भैंस खरीद ली थी। वो दोपहर में धूप में बंधी थी तो वो फौजी साहब ने उसकी रस्सी पकड़ी और उसको छाए में बांधने का प्रयास किया, पर वो नए आदमी को भैंस पहचानी नहीं तो उसने पैर जमा दिए, टच से मस नहीं हुई। उन्होंने और जोर लगाया, वो नहीं ली तो फिर फौजी साहब ने लठ उठाया और उसको चारों तरफ से पीटा। पत्नी घूम गई, बोली जी रुक जाओ, शाम को दूध की परेशानी हो जाएगी। बोला दूध की ऐसी तैसी, मुझे घर में डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। हाँ, तो सभी डिसिप्लिन से रहना है अपने को। 10:30 के पहले कोई गेट नहीं खुलेगा, बाहर नहीं जाएगा और जाने का प्रयास करेगा। तो आज 1050 नई लाठियों का दान भी आया हुआ है। तो ये सब मिलजुल कर इस पावन भाव को जिएंगे। आदमी को हर स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए, मस्ती आनंद ये रहना ही चाहिए, ये जीवन के भाव हैं। हमारे मोहल्ले में परसों स्वामणी थी तो वो 2-3 बूढ़ी दादियाँ 80-85 साल की, संयोग से तीनों के ही पति गुजरे हुए, वो अपनी बैठी बातचीत कर रही, वो सुहागन औरतें इधर उधर सजी धजी घूम रही, काम कर रही। तो एक बूढ़ी दादी उनको देखने लग गई। दूसरे ने कहा, बोले अन्य के देखे है आऊं तो आपा ही सुख महा। देखो पॉजिटिविटी का लेवल देखो, विधवा होकर भी सुहागनों से सुख में, बोले इनसे तो ज्यादा अपन ही सुख में है। उस बेचारी ने पूछा, बोले कैसे? बोले कैसे क्या, अपने को यह तो पता है कि अपने वाला कहाँ है। इन बेचारियों के तो सारे दिन यही चिंता लगी रहती है, किधर गया होगा, किसके पास बैठ। पॉजिटिव हर परिस्थिति में रहा जा सकता है।
जो सारे पावन भाव है, समय कम है, अनुशासन पूरा है, 10:30 बंद हो जाएगा। मैं तो इसलिए ही पॉजिटिव हूं कि अपना नंबर तो आ गया, औरों का आओ नहीं आओ यार। एक आप ये सबसे हालांकि बातचीत सब कभी भी इसलिए पॉजिटिव है कि लिफाफे आपने पहले ही दे दिए। हाँ अब आओ ना आओ, सारे आनंद के पल हैं, मस्तियां कण कण में है, जीवन हास्य का ही नाम है। परमात्मा का पहला नाम है सच्चिदानंद। 1084 लाख योनियों बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। मन में एक सतत आनंद बहना चाहिए। भगवत गीता की भी पहली सुक्ति है श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। सच्चिदानंद ये आनंद बहना चाहिए। मैं तो 20-22 साल से हंसाने का ही काम कर रहा हूँ। मित्तल साहब मैंने तो अपनी वसीयत भी लिख दी है कि मेरे से अब तो इतनी हैबिट हो गई है ऑटोमेटिकली, मेरे से चाहकर 1 मिनट से ज़्यादा सीरियस रहा ही नहीं जाता। इस चक्कर में तो मैं किसी के बैठने भी नहीं जाता कि अगले बार डालेंगे नीचे। मैंने तो अपनी वसीयत भी लिख दी है सौरभ भाई कि मेरी मौत पर ना रोया जाए ना आंसू बहाए जाए। मेरी मौत पर ना रोया जाए ना आंसू बहाए जाए, ना कोई शोक ना कोई गम ना कोई मातम मनाया जाए। और जिन हमदर्दों को बहुत दर्द होगा मेरी मौत का, उन्हें भी मेरे साथ ही चिता पर लिटाया जाए। फिर कोई तैयार नहीं मिलेगा। जिंदगी आनंद में दी तो बाद में नाटक काहे को करने अपन को। हंसी मस्ती कण कण में बिखरी पड़ी है। मारवाड़ी आदमी आनंद को ही जीता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप बेटियों को लेकर आए। मैं बैठे बैठे देख रहा था, ये भतीजियां ये भांजियां, ये बहुत कुछ सीख कर जाएगी यहाँ। और सनातन ये तो 2-2 कुनबों को संभालती है। इनके सीखने से बहुत कुछ, ये जिहाद जो चल रही है, कई चीज़ें, वो बहुत ये चीज़ें ज़रूरी है। सारी पढ़ाई सिलेबस की बुक में ही नहीं होती। ये समारोह ये सिखाते हैं जीवन का। लव जिहाद जैसी पीड़ाएं हम झेल रहे हैं, उससे ज़्यादा दुखदाई किसी माता पिता के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए ये पावन आपके आयोजनों को, ये पूजा है, ये यज्ञ है अपने आप में। ये समारोह बहुत कुछ सिखाते हैं, सारी पढ़ाई सिलेबस में नहीं होती। वो मेरे याद आवे, वो एक पैसे वाले घर की सास शादी के 1-1.5 महीने बाद पहली बार अपनी बहू को सब्जी मंडी साथ लेकर गई। वहाँ उसकी एक परिचित औरत और मिल गई। वो बोली जिठानी जी आपकी तो बीननी खूब ही पडेड़ी लागे, आ तो बहुत भारी पडेड़ी लागे। सास बड़ी प्रसन्न हुई, बोली मैं देवरानी या तो MA करेड़ी है, PhD करेड़ी है, पर राम तू चिया पिछाणी। बोली जी मैंने तो तब पहचाना, इसने थैले में पहले नीचे टमाटर डाले और फिर ऊपर तरबूज डाला है। और घरा जाकर थैलो खोले, पिछाण तू भी जैसी। तो जीवन की बड़ी पढ़ाइयाँ किताबों के बाहर भी हैं, वो सब हम सीख रहे हैं। हंसी आनंद कण कण में बिखरे पड़े हैं। मारवाड़ी लोग हो आप सब, सिंगल साहब, राम गोपाल जी गोयल, अमित जी गोयल, और ये सारे अमित जी, आप बहुत, आपको भी इतना पॉजिटिव रहना चाहिए। आप उधर बैठे तो 25 लाठियों में पिंड छूट गया, यहाँ 100 से नीचे नहीं मान रहे हैं ये लोग। तो ये सारे इनसे 21,000 तो बूढ़ी पट्टे में ही दिलवा दिए, मैं बता रहा हूँ। और अभी भी घर जाने के बाद तक फोन जा सकता है। ये सारे, ये आनंद के पावन भाव हैं। हंसी मस्ती माटी के कण कण में इतनी बिखरी पड़ी है, उन आनंद के पलों को हम जीते हैं। मारवाड़ी आदमी तो रहता ही आनंद में है, हर जगह अपना ऑब्जर्व भी करता है, प्रॉफिट भी ढूंढता है। हमारे वो वहाँ सत्यनारायण जी पाटोदिया हैं, अभी वो वोटिंग के समय में वोट डालने गया तो वो भीड़ लगी, आगे मेरे वो ताऊ जी खड़े, तो वो इंक लगाते हैं, इधर भी लगाते होंगे दिल्ली में अंगुली के, हाँ, तो वो इंक लगाते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा अधिकारी से, बोलो जी इंक स्याही जड़ से बिल्कुल निकलवा में कत्तो टाइम लागेगो। वो बोलो ताऊ जी वो बहुत गहरो केमिकल आवे है, और जड़ से उतरवा में तो 2-2.5 महीना लाग जावे। तो बोलो बेटा आ बोतल कितना रुपया की आवे? बोलो जी रुपया की को नहीं आवा, गवर्नमेंट माने फ्री में ही देवे। मैं सोचो ताऊ जी क्यों टाइम लगा रही हो, इतनी बात क्यों करो? ताऊ जी फिर आगे पूछो, तो बोलो फ्री में ही आवे ना बेटा, एक तो माने देने। बोलो जी दे कौन सा का माने, लिमिटेड गिनती की इश्यू होवे। अब थे जब दे सुनियो ताऊ जी इतनी बात क्यों पूछ रहे हैं। जना ताऊ जी बोलिया बोले बेटा फिर तू ये अंगुली के तो छोड़, थोड़ी मारे सिर में ही ढोल मारे तो 2.5-15 ही दिन चले यार।
अपना का ऑब्जर्वेशन बहुत अद्भुत है। कि डाई मना जी व्यवस्था तो आई करती तो जिका आनंद का पावन पल है, बस सब आपा लगातार जी रहा। हंसी मस्ती है। मैं राजस्थानी बीच बीच में इसलिए भी बोलूं जी, मारे भी बठे नई पीढ़ी है जे आज जैन जी है, धीरे धीरे आपकी कल्चर ने बोलती जा रही है। एक राजस्थानी में फिल्म बन रही है, मैंने उसके डायलॉग लिखे, अभी उसका ऑडिशन था तो वो डायरेक्टर साहब ने मेरे को भी बुला लिया कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी जयपुर में। तो वो राजस्थान भर से कोई 186 लड़कियां उस नायिका के रोल के लिए आई। उन्होंने कहा कि इनसे कोई डायलॉग बुलवा के देख लो तो इजी हो जाए। तो मैंने सबसे इजी डायलॉग दिया। उस फिल्म में एक सीन है कि उसमें एक दूसरे को प्रेम में मांग भरनी है। तो मैंने उनसे कहा कि बस बेटा इतना बोल के सुना दो, मांग भरो सजना। उस एक भीलवाड़ा की बेटी ने इसका भी जो एक्शन सही अनर्थ किया, 3 शब्द का डायलॉग, मांग भरो सजना। उसने एक्शन से ही बोला, बोली मांग भरो सजना। इसलिए भाषा भी अपनी सीखनी बहुत जरूरी है। वो सारे आनंद के पल जीते हैं। समय की सीमाएं हैं, 10-12 मिनट मुझे लगे हैं। ये सारा एक आपसे एक रास्ता, एकजुटता बनने के लिए सारा पावन भाव है। और बहुत सारी बातें की जा सकती है। एक बहुत छोटी कविता मैं आपको सुना देता हूँ, और सबसे छोटी कविता सुना देता हूँ। मस्तियाँ इतने, इस कार्यक्रम के फ्लेवर बहुत बदलेंगे। ऐसे ऐसे कवि है, हर व्यक्ति का अपना अलग तेवर है हर कवि का। मोहित शौर्य जी को तो मैं ड्राइविंग करते वक्त इस दौर में, इस समय में सबसे ज्यादा छोटे भाई आपको सुन रहा हूं मैं। ये अद्भुत है। एक एक शब्द यूं शास्त्र जैसा लिख रहे हैं। अजात शत्रु जी, सौरभ सुमन जी, ये सब लोग वो परिपक्व लोग हैं। नागर जी का तो कहना ही क्या, मतलब नागर जी का तो ओवर हो चुका है काम। एक व्यक्ति में इतना नॉलेज होना ही नहीं चाहिए। 5-7 लोगों का नॉलेज एक आदमी लेके बैठे हैं। हाँ, इनको हर बात का नॉलेज है, आपको इनको हर नॉलेज है। ये इतना नॉलेज है कि ये देखो बैठते भी कवियत्री के पास ही है। ये सारे आनंद के पल। अब एक छोटी सी बात में आपको एक कविता, कार्यक्रम के फ्लेवर बदलेंगे। हम भारतीयों के तो फ्लेवर चेंज भी बहुत जल्दी होते हैं। हमारे पड़ोस में ही वो बशेसर जी अग्रवाल है, उनको तो गुजरे 7-8 साल हो गए। अभी उनके श्राद्ध थे, तो मैं ब्राह्मण भी पड़ोसी भी, मैंने सोचा मिल भी आए जिम भी आए। तो मैं उनके गया तो वो हॉल में ही दादाजी की फोटो लगी। वो दादी उस फोटो के सामने उस फोटो को देखती जाए यूं बड़ी करुणा भरी नजरों से देखे। मैंने सोचा दादी बेचारी इमोशनल हो गई, इसको वो 60-62 साल पुरानी यादें आ गई कि भाई कैसे गठजोड़ा पकड़कर हवेली में लाए थे। दादी रोने लग गई, है रामू का बापू आप तो चलिया घर बनने छोड़गा, रामू का बापू थे तो चलिया घर बनने छोड़गा। मैं सोचो देख दादी बेचारा मरिया खरिया पति ने भी उलाना देबा की आदत नहीं छोड़ी। रामू को बापू बेचारो कौन सी मर्सिडीज ले गए हो जो सबने बैठा लीजिए आओ। दादी का ज्यादा प्रेम उमड़े हो तो दादी कपकपाता आता सब फोटो उतारी और यह श्रद्धा से सिर माथा लगाई। पुरानी लुगाया पति की फोटो ने श्रद्धा से सिर माथा लगाती, अब आ रही तो पैर कहीं को लगा। दादी फोटो ने सिर माथा लगाई, फोटो कई वर्षा की टंगेड़ी, फोटो के पीछे न मकड़ी का जाड़ा, टाटियो समझो आप, ततैयो उड़ दादी का बूढ़ा गाल का लड़गोर वापस उड़ गो। दादी का मोतिया बिंद आंसू चल रहा, फोटो आगा आ रही, बिना टाटियो तो लड़तो उड़तो दिखो को नहीं। बिका मन में वो विश्वास जमगो का फोटो लगाता ही गाल का दर्द हो है। दादी को रस चेंज होएगो, दादी को न प्रेम से गुस्सा में कन्वर्ट होएगी। दादी फोटो ने परन फेंकी, बोली बाप कड़ो मरण न मर को अपनी की छेड़खानी करवा की आदत। तो बहुत फ्लेवर चेंज होगा। आपनो आदमी जीवन ही आनंद में जीवे, आनंद मस्ती आपने मरतो आदमी आनंद में जीवे। मारे में बैठे ओंकार जी बजाज है, 80 साल का बूढ़ा आदमी, कब खांसी होगी, बड़े जयपुर ऐसे में हॉस्पिटल में भर्ती, रात में खांसी को लोर उठ गो। ताऊ जी सोचा रहे जान जाएगी, इस ध्यान को और कहीं कन्वर्ट करो। पड़ोस का बेड पर जो मरीज भी का साथ भी की पत्नी भी का पैर दबारी, बस सोचा ई बाई नहीं पूछो कि बात करो, समय निकालो। बबी ने पूछो, बोलो बाई तू कौन सा गांव परनाई यानी कठे ब्याई। बा बोली ताऊ अब आपको कहाँ बताऊं, मेरी शादी हुई गुड़गांव, वो 6 महीने में ही चल बसी। फिर मैंने परनाई चूरू, ब 4 महीना पकड़िया। फिर मेरो संबंध हो अजमेर ब 2.5 महीना निकालिया। पिछले महीने ही जयपुर हो रात ने भी उड़स का जाऊ अत्यार ताऊ जी भी खांसी में उड़स
बोले ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई, दो चूड़ी मारे ही नाम की पैर ले किया मारी गति हो जाए। तो मरतो मरतो आदमी भी आनंद में जीवा, अपनी बात धरती है। हाँ बस सारा आनंद का पल आपा जी रहा, हंसी मस्ती माटी का कण कण में माता बेड़ा बैठी, आका आका बड़ा सिस्टम हुआ का है। अत्य अनुशासन है, अनुशासन घर में लागू भी यही कर सके। आको अनुशासन है, सुबह की पहली चाय बनावे तो पति ना आवाज लगावेगी, अजी उठ जाओ मैं चाय बनाऊं। चाहे वो रात में 2 बजे ही कोई दूसरा शहर से कोई बारात सार सोयो है, पर सुबह 6 बजे आवाज लगावेगी, अजी उठ जाओ मैं चाय बनाऊं। मेरे जिया को तो सुन ले सौरभ भाई जिया को तो पलटर जवाब भी दे दे, क्या बना ले तो मैं कौन सो टोपिया में सुत्यो। आका सिस्टम है। आका एक और आ से थोड़ो सो प्रेम से बात कर लो तो इनको प्रेम उमड़ आता है, थोड़ा सा इनसे गुस्से से बोलो तो इनको क्रोध आ जाता है, सास ननद कुछ कह दे तो इनके आंसू आ जाते हैं। इमोशन बहुत ज्यादा है इनके पास। अभी मैं एक शादी में था तो वो कोई नया ही कपल 1 साल 6 महीने ही हुआ होगा, एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे, मैं पास में डोसा खा रहा। तो 2-3 मिनट बाद उस पति ने उस पत्नी के चेहरे की तरफ देखा, बोले आज तो नजरों में बहुत प्रेम आ रहा है। बोले तू प्रेम छोड़ धीरे धीरे खा, मेरे एक भी हाथ नहीं आयो है। आगो सिस्टम अलग है वैसे तो। हाँ तो भी सिस्टम ना आप सबने फॉलो करा। हाँ समय की सीमा है और सारी बात आगा बड़ा सिस्टम है। कि थोड़ो सा से पति प्रेम से बात कर ले तो फिर है, कोई भी बात में घुमा कर भी मैं पियर की प्रशंसा जरूर फंसावेगी। एक वहाँ को है वो एक पति पत्नी बात कर रही, पत्नी बड़ी खुश होगी। बोली आपको पता है हमारे गांव में 24 घंटे बोलने वाला पहला रेडियो मेरा पापा ही लेकर आए थे। पति पत्नी में प्रेम से कद युद्ध हो जाए कोई भरोसा नहीं। बोले आपको पता है हमारे गांव में 24 घंटे बोलने वाला पहला रेडियो मेरे पापा ही लेकर आए थे। वो बोले चल पगली, कोई अपनी मम्मी के लिए ऐसा कहता है। लड़ाई तैयार है। तो जिका आनंद का पल है। एक छोटी कविता में आपने सुना दी, सबसे छोटी कविता आपने सुना दी, फिर आपसे विदा लेंगे। हाँ, और मन में पॉजिटिव भाव के साथ आदमी मन में खुशी चाहे तो किसी भी स्थिति में आ सके। मारो बड़ो परिवार है, मारे पिताजी और 5 भाई, 3 मारे बुआ जी, मारे कुणबा में संतरा भाभी है, चाचा बाबा में। तो भाभी के संयोगिया को बने, भाभी घर की सबसे छोटी बहू, भाभी के बाल बच्चा होने वाला, बूढ़ी सास बीमार, वो आज गुजरे कल गुजरे, सास गुजरी 4 दिन बाद भाभी के बच्ची हुई, नाम रखा शांति। आज 25-26 साल बाद भी भाभी को कोई शादी फंक्शन में पूछ लेता है भाभी या शांति कौन सी साल हुई है, भाभी का जवाब का बोड़ापन पर अब भी हंसी आ जाए। भाभी कहे भाड़ मैं तने के बताऊं, मारे तो सासू जी गया जना शांति हुई। कोई भी स्थिति में आनंद तो बिखरिया पड़िया है। बस सारा पावन पल आपा जी रहा। एक सबसे छोटी कविता सुनाऊं, शायद भी से छोटी मेरे है भी नहीं, कि हर समाज में सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन एक नई परंपरा चाली है और अच्छी बात है। मैं 1-2 विसंगति रही है बापर में 2 पॉइंट की बस कविता आपने सुनाऊं। मैं 1-2 का संचालन कराया तो जो मुझे महसूस हुआ कि समाज के कुछ स्वघोषित अग्रणी सक्षम लोगों के मन में समाज सेवा का भाव बढ़ा तो एक सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन परिवान चढ़ा। सम्मेलन की सुनते ही आसपास के कई गांवों के एक्सपायरी डेट हुए दूल्हों के मन में भी दुल्हन की आस जगी, पर लड़के पहुंचे 564 और लड़कियां केवल 36। आस को बुनी बट्टे में ही चोट लगी। पहली विडंबना वहीं की यही होती है, लड़कियों का रजिस्ट्रेशन बहुत कम होता है। फिर एक महामंच बना होता है, एक उम्मीदवार मंच पर आता है, अपना परिचय बताता है, जिसके अपना जैसा मैचिंग लगता है वो बात आगे बढ़ाता है। पहले उम्मीदवार मंच पर आया और अपना परिचय बताया, बोलो गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47 गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। एक शरारती श्रोता खड़े और बोले, बोलो भाई जी बहुत बोले हो, बहुत लंबा उल्टा चक्कर खा रहे हो और डायरेक्ट शमशान ही पकड़ दो वाया सम्मेलन क्यों जा रहे। फिर एक लगभग 56 ईयर का लगभग का अंकल जी आया और आपके मन का भाव बताया। बोलो भाई लोगों मेरी उम्र तो 56 होगी, पर अब जाकर मैं सोचूं कि व्यक्ति को जीवन में शादी तो करनी ही चाहिए, तो आप ये बताओ कि मैं कुंवारी से करूं या विधवा से, मेरी जोड़ी किसके साथ बेच खाएगी।
एक श्रोता खड़ा होकर बोला, जी आप तो कुंवारी से ही करो, आपके पीछे आएगी तो 2-5 साल में विधवा तो ऑटोमेटिकली हो जाए। फिर एक रिश्ता आगे बढ़ा तो लड़के के माता पिता को ये बात आगे बढ़ी तो उन लड़की की माँ तेज तर्रार, उसने अपने होने वाले जवाई पर मामला सेट हो गया तो अपनी प्रशंसा का रुतबा झाड़ा। बोली, कंवर साहब ये करोड़ रुपए का धन आपको संभला रही हूं, सुख से निभाना। जवाई भी राजस्थान का इतना ऐसा नहीं उठाया, वापस जवाब थमाया। बोली, कंवर साहब ये करोड़ रुपए का धन आपको संभला रही हूं, सुख से निभाना। जवाई बोलो, माता जी इतना गाठा मत खाना, लाख रुपए में आधी रात को वापस ले जाना। ये कविता लंबी है, समय सीमा है, 4 पंक्तियां मैंने क्यों लिखी है कविता, आज समाज साथ है सनातन का, तो इसलिए जरूरी है कि इसमें जो अग्रणी लोग बनते हैं सामूहिक विवाह में, उन्होंने जिंदगी में करोड़ों कमाए हैं, 10-5 करोड़ लगाकर डेस्टिनेशन मैरिज धूम धड़ाका नहीं करे तो उनके मन में बेचैनी रहती है। और गरीब बेचारा इसमें इसलिए नहीं कर पाता कि गरीब पर घर परिवार भाई बिरादरी का प्रेशर ज्यादा होता है कि बेटी जन्म तो ली और विवाह नहीं कर पाया तो वहां सामूहिक विवाह में करके लाया है। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। आप जिस तरह एक साथ एक जाजम पर बैठ रहे हैं, क्या मनोहर दृश्य बन रहा है कि अमीर गरीब की भेद मिटाकर, अमीर गरीब का भेद मिटाकर समाज की एक जाजम पर आना है। जो इसमें मुखिया बने पहले अपने बच्चों को ब्याना है और कन्या भ्रूण हत्या दहेज हत्या का प्रबल समाधान सामूहिक विवाह, इसे अपनाकर हिंदू धर्म को ऊंचा उठाना है, हिंदू धर्म को ऊंचा उठाना है। 4 पंक्तियों से विदा दीजिएगा। आपकी शेखता को प्रणाम करता हूं। इससे बेहतर दुनिया में कुछ है नहीं कि फूल फूल को जोड़ो, फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो हथकड़ी हो जाती है। हम तो सनातनी हैं, जुड़ना ही अपनी ताकत है, पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है। धन्यवाद।